नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज हम दुनिया के दो सबसे पावरफुल डॉग को कंपेयर करेंगे, कैंगाल और सेंट्रल एशियन शेफर्ड को। कुछ लोगों को लगता है दोनों डॉग ब्रीड एक ही हैं, सेंट्रल एशियन शेफर्ड का ही नाम कैंगाल है और कैंगाल का नाम ही सेंट्रल एशियन शेफर्ड है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों डॉग ब्रीड अलग अलग है। तो क्या है ये डॉग ब्रीड, कैसे इनका कैरेक्टर है, कंप्लीट वीडियो में बात करते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारी जर्नी के साथ, इस चैनल के साथ, द मिस्टीरियस साइंस ऑफ डॉग। तो आज जिस डॉग ब्रीड को लेके आए हैं वो सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल। अगर हम बात करें डॉग अटैकिंग केस की, तो वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो अटैकिंग केस आते हैं वो चिहुआहुआ डॉग के आते हैं। लोगों को लगा होगा कि मैंने पिटबुल बोलने वाला हूँ। कुछ लोग ये मानते हैं कि पिटबुल के सबसे ज़्यादा अटैकिंग केस है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अटैकिंग केस हैं, चाहे वो अपने ओनर पे अटैक करना हो, किसी स्ट्रेंजर पे अटैक करना हो, वेटनेरियंस के ऊपर अटैक करना हो ट्रीटमेंट करते टाइम, सबसे ज़्यादा केस चिहुआहुआ डॉग के आए हैं, जो सबसे स्मॉल डॉग है। उसके बाद आए हैं पमेरियन के, ठीक है, उसके बाद आए हैं पिटबुल के। तो आप ये मत सोचो कि जो छोटे डॉग हैं वो डेंजरस नहीं होते। चिहुआहुआ और पमेरियन एक ऐसे डॉग हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। ये ट्रीटमेंट करते करते डॉक्टर पे अटैक कर देते हैं, प्यार करते करते अपने ओनर पे अटैक कर देते हैं, और स्ट्रेंजर्स पे तो वैसे ही अटैक कर ही देते हैं, पास में आने देते ही नहीं है डॉग। तो जब इतने अटैकिंग केस इन डॉग के आए हैं तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो डॉग ब्रीड है वो यही है। खैर, हम पमेरियन या चिहुआहुआ को नहीं मानते, हम मानते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा पावरफुल डॉग पिटबुल को, जबकि ऐसा नहीं है। नो डाउट पिटबुल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, लेकिन सबसे ज़्यादा है ये गलत बात है। जिन डॉग की हम बात कर रहे हैं, कैंगाल और सेंट्रल एशियन शेफर्ड, ये दोनों डॉग ब्रीड, इनमें से चाहे कोई सा भी डॉग हो, वो पिटबुल को मारने में मुश्किल से 10 मिनट लेंगे। ये दोनों डॉग ब्रीड का जो ओरिजिनल है, जैसे हम बात करें कैंगाल की, तो कैंगाल टर्किश के अंदर पैदा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे जो शिप्स वगैरह होती हैं, कैटल्स होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए रखा जाता था वाइल्ड एनिमल से। फिर चाहे वो माउंटेन लायन हो, लेपर्ड हो, बियर हो, ठीक है, या स्नो लेपर्ड हो, या फिर वुल्फ वगैरह हो, उन सब से ये प्रोटेक्ट करता था। और ये डॉग ब्रीड को वुल्फ किलर डॉग भी कहा जाता है। ये अपने आप में बहुत पावरफुल डॉग ब्रीड है। इसकी अगर हम बाइट फोर्स की बात करें तो दुनिया में जितने भी डॉग आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स वाला डॉग कैंगाल है। काफ़ी लार्ज साइज का आता है। बॉडी वेट की बात करें तो 65-70 kg भी इसका बॉडी वेट जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। दौड़ने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दौड़ता है ये डॉग, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाता है सेंट्रल एशियन शेफर्ड। इसका एक नाम और है अलाबाई, ठीक है। ये दोनों नाम एक डॉग के हैं। कैंगाल एक अलग डॉग है, कैंगाल का पूरा नाम टर्किश कैंगाल है, ठीक है। और जो अलाबाई है उसका दूसरा नाम है सेंट्रल एशियन शेफर्ड। अलाबाई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो भी स्नो लेपर्ड से फाइट किया करते थे, ठीक है। उसे भी बड़े फार्म हाउस की सिक्योरिटी के लिए रखा जाता था। अच्छा, अलाबाई जो है वो बर्फीले इलाके में ज़्यादा रहना पसंद करता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर स्नो लेपर्ड या जो बर्फीले भालू होते हैं, पोलो बियर जिन्हें कहा जाता है, उनसे प्रोटेक्ट किया करता था अपनी एरिया को। तो ये दोनों डॉग ब्रीड अपने आप में बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये बने ही उन चीज़ों के लिए हैं, उन चीज़ों से लड़ने के लिए हैं जिनसे शायद हर डॉग नहीं लड़ सकता, ठीक है। ये दोनों डॉग ब्रीड इतने स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी लार्ज साइज के हैं। अगर हम सेंट्रल एशियन शेफर्ड अलाबाई की बॉडी वेट की बात करें तो उसका भी 70-75 kg भी बॉडी वेट चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दोनों डॉग का लुक सेम दिखता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर हम कलर की बात करें तो जो कैंगाल है, टर्किश कैंगाल, वो सिल्वरिश या फाउंड टाइप का, इस टाइप का डॉग आता है। उसका जो फेस है वो ब्लैक होता है। वहीं अलाबाई जो है वो प्योर वाइट कलर में भी आएगा, ठीक है। वो ब्राउन एंड वाइट कलर में भी आएगा, ब्लैक एंड वाइट कलर में भी आएगा। तो काफ़ी डिफरेंट कलर में अलाबाई आता है, ठीक है। अलाबाई की बात करें तो वो थोड़ा बॉडी वेट में कैंगाल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा लार्ज भी चला जाता है कैंगाल के मुकाबले, ठीक है। अगर दोनों को आप एक साथ खड़ा कर दें तो आप कंपेयर नहीं कर सकते कि किसका बॉडी वेट ज़्यादा है या किसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा चली गई। लगभग सिमिलर ही दिखते हैं। अलाबाई का थोड़ा हैवी दिखने का रीज़न ये है क्योंकि उसका जो कोट है वो थोड़ा बड़ा होता है कैंगाल के मुकाबले,
क्योंकि अलाबाई आप प्रॉपर बर्फीले इलाके में ही रहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों डॉग का एक नेचर ये होता है कि अपने ओनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा लॉयल है। डेंजर्स हैं स्ट्रेंजर्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, लेकिन अपने ओनर के लिए इतने ज़्यादा लॉयल हैं कि मरने को भी तैयार हो जाते हैं। और ये दोनों जो डॉग ब्रीड है ना, चाहे वो अलाबाई हो चाहे वो टर्किश कैंगाल हो, ये दोनों डॉग ब्रीड छोटे घरों के लिए नहीं है, मीडियम साइज के घरों के लिए नहीं है। इन्हें रखने के लिए बड़े फार्म हाउस होने चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े खेत होने चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये डॉग सिटी के लिए भी नहीं है। भले ही आपके पास सिटी में बहुत बड़ा फार्म हाउस हो, वहाँ के लिए भी नहीं है, क्योंकि थोड़े इरिटेट हो जाते हैं शोरगुल से, ठीक है। कोई इनको जैसे परेशान करे, अब सिटी में क्या है कि गाड़ियाँ चलती रहती है तो उसकी आवाज़ से इरिटेट हो जाते हैं, तो एग्रेशन इनमें ऑटोमेटिक आ जाता है। दूसरी बात है कि जैसे आप सिटी में रखते हो तो आपके घर गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा, या फिर आप एक टाइम गेट खुला भी छोड़ सकते हो। और यदि ये डॉग बाहर चले गए और किसी को पकड़ लिया तो यकीन मानिए इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी को जान से मार देना। इसलिए यदि आपके फार्म हाउस या बड़े जो किले वगैरह हैं, बड़े घर जो है वो अगर रूरल एरिया में है, पहाड़ी एरिया में है, तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पहाड़ी एरिया में क्या है, ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल का भी खतरा होता है ना, तो ये वहाँ की सेफ्टी के लिए डॉग बने हुए थे। दोनों डॉग का एक मैंने बताया कि मेंटेनेंस अगर करना हो, इनका जो मेंटेन करना है तो वो बहुत ज़्यादा आता है। लो मेंटेनेंस डॉग ब्रीड नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि यार हम लो मेंटेनेंस डॉग लें, हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते डॉग के ऊपर, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये डॉग ब्रीड नहीं है। ये बहुत हाई मेंटेनेंस डॉग है। जो सोच रहे होंगे कि यार रॉटविलर या जर्मन शेफर्ड को जितना मेंटेनेंस कर देना होता है, जितना उनको खाना वाना और मल्टीविटामिन कैल्शियम देने होते हैं, उतने इन डॉग को देना होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। इन डॉग की डाइट बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीविटामिन कैल्शियम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, अलाबाई को ग्रूम अच्छे से करना पड़ता है, ठीक है। इन दोनों की ट्रेनिंग देना भी बहुत हार्ड होती है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन नहीं होते, बहुत इजीली ट्रेंड हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद इनको ट्रेन कर पाते हैं। हम जैसे सोचते हैं कि हमारे रॉटविलर या जर्मन शेफर्ड जितने अच्छे ट्रेंड हो जाते हैं वैसे ही डॉग हो जाएंगे, तो शायद आप निराश हो जाओ, क्योंकि उस टाइप से ये ट्रेंड नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत ही आज तक मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसा केस देखा है जहाँ पे ट्रेनर जो है वो थक के चला जाता है, वो बोलता है कि मेरे से कैंगाल या अलाबाई ट्रेंड नहीं होगा। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये डॉग रखे जाते हैं, ठीक है। वहाँ भी जो ट्रेनर हैं वो इनको अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते जिस तरीके से जर्मन शेफर्ड या रॉटविलर हो जाते हैं। हाँ, उनको बेसिक ट्रेनिंग दे दी जाती है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, क्योंकि ये डॉग का एक नेचर है, ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर अपना कोई कंट्रोल दिखाए, ये खुद अल्फा बन के रहना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है, बट ट्रेंड हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये डॉग ट्रेंड हो गए तो यकीन मानिए ये बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। और आपकी जब ये सारी बात मानते हैं तो आपको भी ये लगता है कि मेरे पास दुनिया के सबसे पावरफुल डॉग हैं और वो मेरी हर बात मान रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए इस चीज़ से ये भी हमें सीखने को मिलता है, ये इंडिया में जो और भी डॉग हैं डेंजरस माने जाते हैं, रॉटविलर, पिटबुल वगैरह, आप उनको भी ट्रेंड करके देखिए, बहुत अच्छा होगा। अब मेन बात पे आते हैं, क्या ये डॉग ब्रीड इंडिया में रखी जा सकती है? तो पहली बात तो इंडिया में इन डॉग्स के ओरिजिनल ब्लड नहीं है। अलाबाई का शायद मिल जाए, कैंगाल का जो ओरिजिनल ब्लड है वो टर्किश बाहर एक्सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए यदि कैंगाल या अलाबाई आपको ढूंढना है और लेना है तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। इंडिया में बैन अभी नहीं है, जो पीछे मैंने जैसे काफ़ी टाइम पहले वीडियोज़ में बनाया था कि 1-2 महीने पहले की डॉग ब्रीड बैन हो गई थी, उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया गया है। तो आज के टाइम में कोई भी डॉग ब्रीड बैन नहीं है इंडिया में, ठीक है। हाँ, 2 डॉग ब्रीड हैं जो बैन है, क्योंकि वो इंडिया में है भी नहीं, एक है वुल्फ हाइब्रिड और दूसरी है बैन डॉग, ठीक है। बाकी कैंगाल या अलाबाई जो डॉग हैं वो अगर आपको ढूंढने भी होंगे तो मोस्टली आपको केरल साइड में ही मिलेंगे, केरल साइड में या फिर साउथ साइड में, नॉर्थ साइड में मिलना बहुत मुश्किल है। तो एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना ब्रीडर पे, यदि आपको ट्रस्ट है तो ही एक कैंगाल या अलाबाई ले लेना, और जब लेना जब आपको इसकी कोई नीड हो। शौक में ये डॉग ब्रीड नहीं रखी जाती, क्योंकि ये वो शौक है जो शायद मुसीबत में डाल दे आपको, ठीक है। तो इसलिए यदि आपको इन डॉग को रखने का शौक है भी, तो पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्टली डॉग आएगा।
फिर इनका मेंटेनेंस बहुत हाई आएगा, इनको बड़ा घर चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। यदि ये सारी नीड आप इनकी पूरी कर सकते हैं तो ये डॉग ब्रीड आप देखिए, ठीक है। और मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि इन दोनों डॉग को आप स्किप कर दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया में उस लेवल की प्रोटेक्शन या गार्डिंग की ज़रूरत नहीं है। उस लेवल के जो वाइल्ड एनिमल हैं उनका खतरा नहीं होता है इंडिया में, ठीक है। कुछ एरिए हैं जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे पिटबुल या डॉग अर्जेंटिनो, केन कोर्सो, रॉटविलर ये सब बराबर हैं, ये आराम से प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कैंगाल या अलाबाई लेना चाह रहे हैं।